क्या अमेरिका इस एहतजाज के पीछे है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रहा है और सीजेपी के तलबा जो हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के जो तलबा हैं वो दोस्तों अब पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट के अहाते तक और नरेंद्र मोदी की हुकूमत गिराने के दर में है। और अगर यह हुकूमत नहीं भी गिरती तो दिन ब दिन ये जो जमात है वो ताकत पकड़ती जा रही है भारत में और एक बड़ी सियासी जमात वहाँ की बनती जा रही है जिसे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर भारतीय जज हैं, साबिक जज हैं मार्कंडे काटजू, इन्होंने दोस्तों कुछ इल्जामात लगा दिए हैं अब अमेरिका पर। जी हाँ दोस्तों, क्या अमेरिका इस एहतजाज के पीछे है? क्या अमेरिका नरेंद्र मोदी की हुकूमत को गिराना चाहता है और चाहता है कि भारत में नरेंद्र मोदी की जगह कोई और हुकूमत बने ताकि अमेरिका के भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हों? ये नैरेटिव दोस्तों आप देखेंगे कैसा बनाया जा रहा है भारत में कि नरेंद्र मोदी क्योंकि अमेरिका के काफ़ी खिलाफ हैं, डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा भाव नहीं दे रहे, इसलिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मोदी के खिलाफ हो गई है और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मोदी को कह रही है कि अब मोदी की हुकूमत हम गिराएंगे और एक नई हुकूमत बनाएंगे। ठीक उसी तरह दोस्तों जिस तरह इमरान खान की हुकूमत गिराई पाकिस्तान में और पाकिस्तान में रजीम चेंज कर दी और वही हुकूमत अमेरिका ने पाकिस्तान में बनाई जो अमेरिका चाहता था, जो अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रही थी, वो हुकूमत दोस्तों अमेरिका ने पाकिस्तान में बना ली। पाकिस्तान में फिर हालात आपके सामने हैं किस तरह ख़राब हो गए। अब इसी तरह की हुकूमत भारत जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि अमेरिका भारत में भी बनाना चाहता है और मोदी को जो है वो गिराना चाहता है, तख्ता उलटना चाहता है। अब यहाँ पर मार्कंडे काटजू ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि देखें ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का लीडर है, ये जो अभिजीत दीपक हैं, ये दोस्तों एक ऐसे स्टूडेंट जो है वो उभरे हैं सियासत में जिनको हर वहाँ की आवाम जो है सपोर्ट करना शुरू हो गई है और वहाँ की आवाम जो है इनके साथ मिलती जा रही है। और आज देखें कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि पार्लियामेंट हाउस तक पहुँच गया। तो इसके बारे में भारतीय जज कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये जो बंदा है ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने भारत में जो है वो आप कह लें कि इंस्टॉल किया है, भारत में इसको भेजा है ताकि ये वहां जाकर हालात ख़राब करें। अब इसमें वो थोड़ा सबूत देने के हवाले से बात करते हैं कि देखें ये जो बंदा है ये अमेरिका से सीधा भारत में आया है और इतनी बड़ी तहरीक इसने शुरू कर दी। अमेरिका में ये था, वहां से ये भारत में आया है और एकदम से इसने इतनी बड़ी तहरीक शुरू कर दी है, जबकि ये कहता है कि वो अमेरिका में था, स्टडी कंप्लीट करके भारत आया, इसके लिए कोई जॉब्स यहाँ पर नहीं थी। तो इतनी महंगी स्टडी करके हम जब बाहर से आते हैं तो हमारे लिए भारत के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ये मार्कंडे काटजू जो कि जज हैं वो ये कहते हैं कि इसके पीछे जो है अमेरिका भी हो सकता है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी हो सकती है कि एकदम से ये अमेरिका में आता है और भारत में इतनी बड़ी तहरीक आकर खड़ी कर देता है। मुझे तो यही लग रहा है कि ये जो अभिजीत दीपक है ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है और उन्हीं के लिए काम कर रहा है। और ISI पर भी दोस्तों शुरू में काफ़ी इल्ज़ामात लगाए गए कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये पाकिस्तान इसको फंड कर रहा है, पाकिस्तान इसको पैसे दे रहा है। भारतीय जज ने कहा कि ये जो दीपक है ये अमेरिका से यहाँ आता है, बड़े बड़े होटलों में रहता है, बड़े बड़े अच्छे खाने खाता है, 5 स्टार होटल में खाने खाता है, वहाँ मीटिंग्स करता है। तो इतना पैसा इसके पास कहाँ से आया? इसको जॉब की क्या ज़रूरत थी जो इसने इतना शोर मचाया? तो यहाँ से दोस्तों आप अंदाज़ा लगाएं कि भारत में भी अब कहा जा रहा है कि रजीम चेंज हो सकती है।